हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि सिग्नल और सिस्टम क्या होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो आपसे निवेदन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, उसको आप टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कीजिए और चैनल से कोई जुड़ने के लिए, जिससे कि उनको फ्री कंटेंट प्रोवाइड हो सके पढ़ाई से रिलेटेड। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि सिग्नल क्या होता है। तो व्हाट इज़ सिग्नल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर हालांकि इतना हल्का नहीं पूछेगा तो जानना भी आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिग्नल क्या है। कह रहा है सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। यानी कि सिग्नल जो है वह एक और एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, समूह है, जिसके अंदर या अंतर्गत कुछ इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होता है, मैसेज उपलब्ध होता है। जैसे वॉइस सिग्नल हो जाएगा, वीडियो सिग्नल हो जाएगा, सिग्नल ऑन टेलीफोन वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सिग्नल क्या होता है। और देखिए इसका ग्राफ जो है सिग्नल का वह इस तरह से होगा। जो जो यह एक्स एक्सिस का है वह टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस है जो एक्स के सापेक्ष टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग देख लिए सिग्नल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम। तो व्हाट इज सिस्टम यानी कि सिस्टम इज ए डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस। यानी कि सिस्टम जो है वह एक डिवाइस है या कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी बहुत सारे डिवाइसों का यह कॉम्बिनेशन है, यह भी कर सकते हैं। विच कैन ऑपरेट ऑन सिग्नल एंड प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स। जो कि सिग्नल पर ऑपरेट कर सकता है और कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। और आगे कह रहा है इनपुट टू ए सिस्टम इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन एंड आउटपुट फ्रॉम इज कॉल्ड ए रिस्पॉन्स। यानी कि इनपुट जो है सिस्टम का वह हो जाएगा एग्जीक्यूशन के नाम से जानेंगे, और आउटपुट जो होगा वो उसको रिस्पॉन्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारे जैसे बहुत सारे डिवाइसेस मिले होते हैं या बहुत सारे कंपोनेंट मिले होते हैं, उसके बाद एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। इसका सिस्टम का जैसे हम लोग देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। यानी ग्राफ का अंतर्गत मतलब ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसमें जैसे ये ब्लॉक खींचा गया, ये सिस्टम हो गया, और इसके अंतर्गत इनपुट है और आउटपुट है, यानी कि एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट को एग्जीक्यूशन के नाम से भी जानेंगे और आउटपुट को रिस्पॉन्स के नाम से जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। यानी कि सिग्नल का क्लासिफिकेशन पहले देखेंगे। तो कह रहा है एक नंबर में होगा कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। 2 नंबर है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। 3 में है इवन और एंड ऑड सिग्नल। 4 में है पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल। 5 में है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। 6 में रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल। तो हम लोग एक एक करके इस सब का डिफिनेशन देखेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहले फर्स्ट नंबर कंटिन्यूस सिग्नल के बारे में। कह रहा है कंटिन्यूस सिग्नल, इसको CTS के नाम से भी जानेंगे, शॉर्ट फॉर्म में दे देगा आपको। CTS स्टैंड फॉर तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देना पड़ेगा। कह रहा है ए सिग्नल इज साइड टू बी कंटिन्यूस व्हेन इट इज डिफाइंड फॉर ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि वैसे सिग्नल जो यानी कि वैसे सिग्नल जो सभी इंस्टेंट टाइम को वह डिफाइन करता हो, तो उस प्रकार के सिग्नल को कंटिन्यूस सिग्नल कहेंगे। और कंटिन्यूस सिग्नल का ग्राफ जो है वह इस तरह से बनेगा। जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन है वह एम्पलीट्यूड का दर्शाएगा, और एक्स एक्सिस का है जो टाइम को दर्शाएगा। इसमें नोट में अंतर दे दिया गया है कुछ। कंटिन्यूस इज बोथ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। यानी कि जो कंटिन्यूस सिग्नल जो टाइम है, यानी एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों कंटिन्यूस होता है ये कंटिन्यूस सिग्नल में। और रिप्रेजेंटेशन जो होता है जो XT से रिप्रेजेंट करेंगे कंटिन्यूस सिग्नल को, और XT इक्वल टू होता है कितना, ये साइन ओम टी होता है। यह हो सकता है ऑब्जेक्टिव में यह फार्मूला पूछ दे कंटिन्यूस सिग्नल का, तो आप लोग याद रखेंगे।
और एग्जाम्पल में देख लीजिए इसका कंटिन्यूस सिग्नल जो ईसीजी में प्रयोग किया था और एसी पावर सप्लाई सिग्नल में उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे डिस्क्रिएट टाइम सिग्नल के बारे में। कह रहा है डिस्क्रिएट टाइम सिग्नल यानी डीटीएस सिग्नल आर डिफाइंड एज डिस्क्रिएट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, कंटिन्यूस इज एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रिएट इज टाइम। यानी कि यह भी सभी टाइम को मतलब डिस्क्रिएट जो है वो डिफाइन करेगा, यानी वैसा सिग्नल जो सभी टाइम पर इंस्टेंट टाइम पर मैंने डिस्क्रिएट को डिफाइन करता हो। और इसके अंतर्गत जो होगा कंटिन्यूस में होगा जो एम्पलीट्यूड होगा और डिस्क्रिएट में होगा वह टाइम होगा। यानी कि इसमें दो प्रकार की घटनाएं घटेंगे। एक में हो जाएगा जो एम्पलीट्यूड जो कंटिन्यूस में होगा, यानी कि डिस्क्रिएट टाइम सिग्नल के अंतर्गत समझिए कि कंटिन्यूस टाइम का भी घटना घटेगा और नॉन कंटिन्यूस यानी कि डिस्क्रिएट टाइम का भी घटना घटेगा। तो इसमें टाइम जो है वह डिस्क्रिएट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा और एम्पलीट्यूड जो है वह कंटिन्यूस टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह एक्स एन होगा या डिस्क्रिएट टाइम सिग्नल का, और इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वह अमाउंट डिपॉजिट इज ए सेविंग अकाउंट और ईटीसी, यानी कि अमाउंट डिपॉजिट इज ए सेविंग अकाउंट, यह एक एग्जांपल हो जाएगा डिस्क्रिएट सेविंग अकाउंट का, डिस्क्रिएट सिग्नल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटर्मिनिस्टिक टाइम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है इट इज ए सिग्नल एग्जीक्यूटिंग नंबर नो अनसर्टेनली ऑफ ए वैल्यू एट एनी गिवन इंस्टेंस। दो नंबर ऑफ वैल्यू कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिकेटेड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि एक शब्द में कह सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को परिभाषित करने के लिए कि यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा यह वैल्यू को वह एक्यूरेट मेजर कर सकता है। कौन? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिनुसॉइडल सिग्नल यानी एसी। इसका जो है वह ब्लॉक डायग्राम होगा या ग्राफ कह सकते हैं, वही इस तरह से होगा। यह जो है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और यह पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल या रैंडम सिग्नल। इसी को रैंडम सिग्नल के नाम से भी जानेंगे। कह रहा है इट इज ए सिग्नल कैरेक्टराइज्ड बाय अनसर्टेनली बिफोर इट्स occurrence इट्स वैल्यू कैन नॉट प्रिडिकेटेड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम सिग्नल है, उसका वैल्यू जो है वह प्रिडिकेटेड नहीं होता है किसके द्वारा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा, जैसे में कि नॉइज सिग्नल और सेस्मिक सिग्नल। इसका जो ग्राफ इस तरह से बनेगा। यह टाइम को रिप्रेजेंट करेगा जिसको टी से सूचित करते हैं। इस तरह से सिग्नल बनता है, कहीं बड़ा कहीं छोटा। जैसे कि अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है इट इज ए सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स टाइम ड्यूरेशन। यानी कि वैसे सिग्नल जो एक फिक्स टाइम पर फिर से दोबारा रिपीट करता है उसे पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। इसका कंडीशन है एक्स टी इजकल टू एक्स, ब्रैकेट होगा छोटा यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल टी प्लस यानी कि लार्ज टी, यानी कि जो बड़ा टी होता है उसको, यानी कि यह फॉर्मूला हो जाएगा। इसको सी टी एस से भी, इसका मतलब एक्स टी को सी टी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है जो एक्स टी होता है, इसलिए सी टी एस का अंतर्गत आता है। और इसका कंडीशन दूसरा कंडीशन है एक्स एन यानी कि डी टी एस, तो इसका हो जाएगा एक्स छोटा ब्रैकेट हो जाएगा इन प्लस कैपिटल एन। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिनुसॉइडल सिग्नल, यानी कि कंडीशन आप याद रखेंगे निश्चित रूप से। इसका जो हो जाएगा ग्राफ जो बन जाएगा इस तरह से, यानी कि ये एक्स टी है, यह टाइम को रिप्रेजेंट करेगा।
देखिए यहाँ पर यहाँ 0 से शुरुआत हो रहा है और एक निश्चित टाइम पर यहाँ पर इसे ये निश्चित यहाँ से शुरुआत हुआ पड़ा और फिर देखिए यहाँ पर आकर फिर दोबारा रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे पीरियोडिक सिग्नल का नाम से जाना गया। यह जो टाइम लग रहा है यह फिक्स टाइम है, यानी कि इतने टाइम पर यह दोबारा यह रिपीट कर रहा है। और जो दूसरा कंडीशन था DTS का, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसमें n जो है वह एक फिक्स टाइम है। नेक्स्ट है ए पीरियोडिक सिग्नल। तो इस टाइप ऑफ सिग्नल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, यानी कि वैसा सिग्नल, इस प्रकार का सिग्नल जो है वह रिपीट नहीं करता है एक निश्चित ड्यूरेशन पर, निश्चित समय अंतराल पर। तो इसे हम लोग पीरियोडिक सिग्नल के नाम से जानेंगे। इसका कंडीशन जो है वो XT यानी कि DTS वाला जो होता है उसमें बराबर होगा, पीरियोडिक में बराबर होगा, इसमें डज नॉट इक्वल टू होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, इसमें बराबर नहीं होगा। सेम कंडीशन है, बाकी सिर्फ इक्वल नहीं होगा इसमें। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। आप लोग ग्राफ निश्चित रूप से याद रखेगा, तो ये ग्राफ पर ही नंबर मिलता है। और यह XT, इसमें भी DTS और CTS काम करेंगे। जैसे कि एक नंबर जो CTS होगा वह कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पर आधारित है और ये DTS पर आधारित है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग की एनर्जी सिग्नल क्या होता है। इसका कंडीशन है 0 लेस देन E लेस देन इन्फिनिटी। इसका P इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी ऑफ सिग्नल इज फाइनाइट, यानी कि ये जो इन्फिनिटी ये टोटल एनर्जी सिग्नल है। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिनुसॉइडल सिग्नल। इसके अंतर्गत CTS के अंतर्गत इसका जो फॉर्मूला का है या E को, जो यहाँ पे E दिया गया है, यहाँ पे E दिया गया है, यहाँ पे E दिया गया है, यानी कि 0 लेस देन, यानी कि 0 है वो लेस देन है E से, और E लेस देन है वो इन्फिनिटिव से। तो वहीं E का मान यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर DTS वो जब अप्लाई होगा तो E का मान दूसरा होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट है पावर सिग्नल के बारे में। तो इसका कंडीशन है 0 लेस देन हो जाएगा P और P लेस देन हो जाएगा इन्फिनिटिव। यहाँ पे E इक्वल टू P हो जाएगा, E इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। द एवरेज पावर ऑफ सिग्नल इज फाइनाइट, इसमें एवरेज पावर सिग्नल जो होगा वो फाइनाइट होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल। और एनर्जी सिग्नल का एग्जांपल था सिनुसॉइडल सिग्नल। यहाँ पर E इसलिए दिया गया है कि यह एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें पावर 0 होगा। और इसमें जो होगा वह इन पावर सिग्नल में जब P होगा वो पावर सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, और E होगा यानी कि एनर्जी सिग्नल, यह इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा। इसका CTS में फॉर्मूला हो जाएगा, यह पावर इक्वल टू इतना, और DTS में हो जाएगा पावर इक्वल टू इतना। यह ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछ सकता है। देखिए पावर सिग्नल में इसको वाट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसका यूनिट होगा वाट होगा, और एनर्जी सिग्नल में होगा उसका जूल होगा, छूट गया है जूल, यानी कि इसका जूल होगा, छूटा नहीं है, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है जूल होगा इसका यूनिट। तो यूनिट भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे। तो इसका सबका ऑब्जेक्टिव कलेक्शन करके हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, या उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है इवेंट सिग्नल के बारे में। तो इवेंट सिग्नल का देख लीजिए ग्राफ इस तरह से बनेगा, यह -1 से जाएगा 1 तक। यहाँ पर XT इक्वल टू हो जाएगा X ब्रैकेट -T हो जाएगा। इसमें भी इसका ग्राफ ये हो जाएगा, यानी कि इसमें है जब XT है, X ब्रैकेट T है, इसमें X ब्रैकेट -T है, सिर्फ यही फ़र्क है दोनों में। तो इस तरह से ग्राफ आसानी से खींच लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑड सिग्नल के बारे में। ऑड सिग्नल में है जो यानी कि इवन सिग्नल में यह बराबर था और ऑड सिग्नल में बराबर नहीं होगा, यानी कि डज नॉट इक्वल टू होगा।
वही इसमें जो है वह ग्राफ जो है वह माने उल्टा डायरेक्शन बनेगा, एक सीधा डायरेक्शन में बनेगा यानी कि एक्स एक्सिस के प्लस डायरेक्शन की तरफ और दूसरा एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ। और इवन सिग्नल में जो था वो उस तरह से नहीं था, वह दोनों तरफ था, देख लीजिए। और सिग्नल में है जो एक की तरफ बनेगा वो भी निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल देख लिए। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग के संपर्क में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कहिए ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके।